मेडिटेशन की दुनिया में एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में क्या आपने कभी सुना है? इसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहते हैं। अपने शरीर से बाहर निकले, ये सुनने के बाद आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, थोड़ा स्टूपिड साउंड करता है ना? आई नो, दैट्स हाउ आई फेल्ट व्हेन आई फर्स्ट हर्ड अबाउट दिस। मुझे भी ऐसा ही लगता था जब मैंने इन सब चीजों को नया नया जानना शुरू ही किया था। क्या है ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस? क्या है ये एस्ट्रल ट्रैवल? मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने शरीर को अभी देखें। आपको क्या लग रहा है? क्या जो दिख रहा है वही सच्चाई है? अब आपके शरीर को ब्रेक डाउन करते हैं। असल में आप जिसे शरीर कहते हो वो आपका सिर्फ भौतिक शरीर है, जिसे फिजिकल बॉडी कहते हैं। असल में आपके शरीर के अंदर एक सटल बॉडी यानी एक सूक्ष्म शरीर भी होता है जो कि सॉलिड नहीं होता, और इसके बारे में आपने कितनी बार सुना होगा। ये और कुछ नहीं, ये आत्मा है। कई लोग इसे आत्मा कहते हैं, कई चेतना कहते हैं, इंग्लिश में इसे स्पिरिट, सोल और न जाने क्या क्या कहा जाता है। इसे एस्ट्रल बॉडी भी कहा जाता है। आपके शरीर के अंदर मौजूद दूसरे शरीर यानी सटल बॉडी की तो हमने बात कर ली। अब आपके आसपास की सराउंडिंग के बारे में बात करते हैं। आप अपने आसपास की दुनिया को देखो। क्या आपको ये लगता है कि आप जो दुनिया देख रहे हो बस वही एग्जिस्ट करता है? फिर से वही कहूंगा, क्या जो दिख रहा है वही सच्चाई है? दोस्त, ये तो आप बस 3 डायमेंशन से बनी हुई दुनिया को देख रहे हो। असल में ऐसे बहुत सारे हायर डायमेंशनल रियल्म्स मौजूद हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो। शुरू में साइंस भी यही मानता था कि इस दुनिया में बस 3 ही डायमेंशंस हैं, पर जैसे जैसे क्वांटम फिजिक्स सामने आया सबको ये पता चला कि असल में 3 से ज्यादा डायमेंशंस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो असल में आप जो देख रहे हो इससे कहीं ज्यादा असल में मौजूद है। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर असल में और भी बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है तो वो हमें दिखता क्यों नहीं? मतलब सीधी सी बात है, अगर है तो हम इसे नॉर्मली क्यों नहीं देख पाते? आप उस दुनिया को इसलिए नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप अपने 5 सेंसेस यानी 5 इंद्रियों से बंधे हुए हो। आप बस चीजों को महसूस कर सकते हो, टच देख सकते हो, साइट टेस्ट कर सकते हो, टेस्ट सेंस सूंघ सकते हो, स्मेल और आवाजों को सुन सकते हो, हियरिंग पावर। इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया, आपका भौतिक शरीर 5 इंद्रियों से बंधा हुआ है, पर आपका जो सूक्ष्म शरीर है, आपका जो दूसरा शरीर है जो आपके अंदर है, वो किसी चीज से बंधा हुआ नहीं है, और वो ऐसी ऐसी चीजों को अनुभव कर सकता है जो हमारा भौतिक शरीर और दिमाग कभी सोच भी नहीं सकता। ये जो आपके अंदर का सूक्ष्म शरीर है जिसे सोल या आत्मा कहते हैं, ये आपके फिजिकल बॉडी को छोड़ के आपके शरीर के बाहर निकल सकता है और दुनिया में जहाँ चाहे वहाँ जा सकता है। अपने शरीर से बाहर निकलना आपको अतुल्य आजादी देता है। एस्ट्रल ट्रैवल करते समय आप जो चाहें वो कर सकते हो। इस दुनिया में आप कहीं भी जा सकते हो, किसी भी जगह घूम सकते हो। इस यात्रा की संभावनाएं अनगिनत है। अपने शरीर से बाहर निकलकर आप अपने आप को ही देख सकते हो। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना? क्योंकि ऐसी चीजें आपको डेली सुनने को थोड़ी ना मिलती है। लोगों के अंदर जागरूकता कम है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस, तो आप दुनिया भर से लाखों करोड़ों लोगों के एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस को पढ़ पाओगे। लाखों लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है कि उन्होंने अपने यात्रा के दौरान क्या देखा। ये सब फैक्ट सुन के मेरे हर एक विज्ञान में रुचि रखने वाले व्यूअर के मन में ये बात जरूर आ रही होगी कि तुमने ये तो बता दिया कि ये एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है, जो कि है अपने शरीर से बाहर निकलकर घूमना और फिर थोड़ी देर बाद जब चाहें अपने शरीर में वापस आना। अब आप ये कहोगे कि फैक्ट है, अब ये तो बताने का कष्ट करो कि हम ये कैसे कर सकते हैं। तो एस्ट्रल ट्रैवल करने के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। उन सारे टेक्निक्स में से हर एक टेक्निक हर किसी के लिए काम नहीं करता। ये आपको खुद ढूंढना होगा कि आपके लिए कौन सा सही काम कर रहा है। पर आपका काम मैंने आसान कर दिया है। एक टेक्निक है जो एवरग्रीन है और जो लगभग सबके लिए काम करता है, द हैमक टेक्निक। हैमक टेक्निक एक बहुत ही बेहतरीन रिलैक्सेशन टेक्निक है जिससे आप आउट ऑफ बॉडी अनुभव कर सकते हो।
इसके लिए आपको सीधा लेट जाना है। कई लोग ये पूछते हैं कि बेड पर लेटूं या नीचे लेटूं। अरे फ्रेंड, कहीं भी लेट सकते हो, बस आपकी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होनी चाहिए। आपको सीधा लेट जाना है। उसके बाद आपको अपने सांस पे फोकस करना है। जैसे जैसे आपका ध्यान आपके सांस की तरफ जाने लगेगा, वैसे वैसे आपके दिमाग के थॉट्स कम होते जाएंगे, आपका दिमाग शांत होता जाएगा। इसी समय आपको अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना है, एकदम रिलैक्स कर देना है। रिलैक्स मतलब पूरी तरह से रिलैक्स। अब यहाँ से असल गेम शुरू होता है। जैसे जैसे आपके थॉट्स यानी विचार कम होते जाएंगे, आपका शरीर सोने लगेगा। तो आपको अपने शरीर को सोने देना है, पर अपने दिमाग को जगा हुआ रखना है। मैं फिर से कहता हूँ, आपको अपने शरीर को सोने देना है, पर अपने दिमाग को जगा हुआ रखना है। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस तभी संभव होता है जब आपका शरीर सो रहा हो, पर आपका दिमाग जगा हुआ हो। आप जगे हुए होने चाहिए। आपको कॉन्शियस रहने की जरूरत है। मतलब आपको अपने शरीर को सोते हुए देखना है। एक लाइन में बोलूं तो आपको जागृत रहना है, पर अपने शरीर को सोने देना है। और सुनने में ये जितना मुश्किल लगता है, ये उतना है भी नहीं। जब आप सांस पे फोकस करोगे, तब आपका शरीर रिलैक्स होने लगेगा, और जब शरीर रिलैक्स होगा, तब ये खुद ब खुद नींद की तरफ बढ़ने लगेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आपका शरीर सोता है, तब साथ ही साथ आपका दिमाग भी सोने लगता है। साइंटिफिक टर्म्स में बोलूं तो जब आपके शरीर की मोटर एक्टिविटीज बंद होती है, शरीर ढीला पड़ने लगता है, तो साइमल्टेनियसली आपका दिमाग भी सोने के स्टेट में जाने लगता है। तो एज आई सेड, आपको हर एक पल जागरूक रहना है, कॉन्शियस रहना है। शरीर सोता है तो सोने दो, पर आप जगे हुए रहो। ये शुरू में करना शायद मुश्किल हो आपके लिए, पर वक्त के साथ ये आप डेफिनेटली कर पाओगे। आपको सुनने में मुश्किल जरूर लग रहा होगा, पर आप अपने आप में विश्वास रखो, आप ये जरूर कर पाओगे। जब आपका शरीर सो जाएगा पर आप अवेयर होगे, तब आपका शरीर वाइब्रेट करने लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा शरीर झंझना रहा है। ये होगा तब डरना मत। ये शुरुआत है, ये साइन है, ये संकेत है कि आपका सूक्ष्म शरीर आपके भौतिक शरीर से अलग हो रहा है। और इस वाइब्रेशन वाली स्टेप के बाद आप अपने शरीर से बाहर निकल जाओगे और अपने शरीर को खुद देख पाओगे ऊपर से। बाहर निकलने के बाद आपको अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगेंगी। ये आवाजें दूसरे रेल्म की आवाजें हैं। इसे एस्ट्रल रेल्म कहते हैं। ये शायद आपको बिलीव ना हो, और इस बात को मैंने पहले भी बताया है कि भूत प्रेत ये सब चीजें हमारे रेल्म में नहीं, एक अलग दूसरे रेल्म में रहते हैं। तो यही रेल्म की अजीब सी आवाजें आपको सुनाई देने लगेंगी जब आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। एक अलग फैक्ट बताऊं तो ये आवाजें आपको तब भी सुनाई देती है जब आपको स्लीप पैरालिसिस होता है। सोने समय जब आप जग जाते हो पर आप अपने शरीर को हिला नहीं पाते, तो उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। ये कुछ सेकंड्स का होता है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हो। ये भी वही स्टेट है, शरीर सोने वाला पर दिमाग जगे रहने वाला स्टेट। इस स्लीप पैरालिसिस स्टेट में भी आपका दिमाग जग जाता है, पर आपका शरीर नहीं जगता। इसलिए आप दिमाग की मदद से सोच पाते हो, पर अपने शरीर को हिला नहीं पाते हो, क्योंकि शरीर तो सोया हुआ है पर आप जगे हुए हो। पर स्लीप पैरालिसिस अपने आप में एक अलग ही वीडियो है। एस्ट्रल ट्रैवल के टाइम फ्रेम की बात करूं तो ये सब 10 से 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए। जब आप लेटोगे उसके 10 से 15 मिनट के अंदर आपके शरीर को नींद आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग को शांत करने में कामयाब रहें और शरीर सोने के बाद अपने दिमाग को जगे रखने में कामयाब रहें, तो बस 15 मिनट तक आते आते आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। उसके बाद आप मिनिमम 5 मिनट तक एस्ट्रल ट्रैवल कर ही लोगे। यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आती है। लाखों लोगों ने ये रिपोर्ट किया है कि एस्ट्रल ट्रैवल एक्सपीरियंस में लोग टाइम डायलेशन को भी अनुभव करते हैं। मतलब 15 मिनट के बाद जब आप एस्ट्रल ट्रैवल करोगे, तब आप 5-6 घंटे तक अलग अलग जगहें, अलग अलग डायमेंशंस को देखोगे, पर असल दुनिया में बस 5 मिनट ही बीते होंगे। यानी आप अगर ठीक दोपहर 1 बजे एक्सप्लोर करने गए और आप 5 घंटे एक्सप्लोर करके आओगे, तो वापस आने तक 1 के बाद 2, 3, 4, 5, 6 5 घंटे
यानी शाम 6 बज जाने चाहिए। पर असल में जब आप वापस आओगे तो आप ये देखोगे कि 1:05 ही हो रहे हैं। क्वाइट अमेजिंग इजंट इट? एस्ट्रल ट्रैवल में समय का कंसेप्ट असल में चूर चूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि समय असल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसलिए 5 घंटे का एस्ट्रल ट्रैवल एक्सप्लोरेशन असल में सिर्फ 5 मिनट का ही होगा। और ये एक बहुत ही गजब फेनोमेनन है जो आप खुद अनुभव कर सकोगे अगर आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया। एक बार आपने ये किया और ये काम नहीं किया तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। शुरू में इसे सीखने में टाइम लगता है, पर एक बार इसे सीख गए तो फिर आप आसानी से एस्ट्रल ट्रैवल कर पाओगे। बहुत लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर ही नहीं पाते। वो इस अनुभव को कभी हासिल ही नहीं कर पाते क्योंकि वो प्रैक्टिस करते ही नहीं। पर आपको ये जान लेना चाहिए कि इसे करने की क्षमता असल में सबके अंदर होती है, हर एक इंसान के अंदर होती है। एक और सीक्रेट सुनना चाहोगे तो सुनो। वक्त में पीछे चलो, उस समय जब आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था। वीडियो पर क्लिक करने से पहले ही अनजाने में आप एस्ट्रल ट्रैवल कर चुके हो। और आप एस्ट्रल ट्रैवल कब किए हो? तो इसका उत्तर है सोते समय। क्या आपको रात को सपने आते हैं? बहुत लोगों को सपने नहीं आते हैं, पर अगर आप उन लोगों में से हो जिनको सपने आते हैं तो ये जान लो कि सपने और कुछ नहीं, एस्ट्रल ट्रैवल ही होता है। विज्ञान अभी तक इस बात को एक्सप्लोर नहीं किया है, पर क्वांटम फिजिक्स के चलते धीरे धीरे ये बातें सामने आ रही है। इनफैक्ट हम सोते क्यों हैं, इसका कोई एग्जैक्ट आंसर अभी तक विज्ञान के पास है ही नहीं। हाँ, थ्योरीज हैं, अलग अलग तर्क दिए गए हैं, पर उत्तर किसी के पास नहीं है। विज्ञान के अननोन चीजों में से एक है स्लीप, यानी सोना। वो सोना नहीं, ये नींद वाला सोना। तो सपना ही एस्ट्रल ट्रैवल होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप सपने में देखते हो वो सच होता है। वो दूसरा डायमेंशन होता है, एक दूसरी दुनिया होती है। जो आप सपने में कर रहे होते हो वो सच होता है। इस दुनिया यानी इस डायमेंशन यानी इस आयाम के लिए वो सिर्फ एक सपना होता है, पर एक दूसरी दुनिया में वो हकीकत होता है। ये एक बहुत ही शॉकिंग स्पिरिचुअल फैक्ट है, पर स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रल ट्रैवल के स्टडी के हिसाब से ये सब बातें पूरी तरह से कंफर्म्ड है। सपनों के बारे में मैंने आपको आज तक जो बताया है उससे बहुत अलग बातें हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो लाखों लोगों के एक्सपीरियंसेस और स्टडीज को जोड़ के बता रहा हूँ। कई लोगों को लगेगा कि ये सिर्फ दिमाग का एक हॉल्यूसिनेशन यानी भ्रम होता है। वो ये कहते हैं कि जब हम आंखों को बंद करते हैं तो दिमाग हमें कुछ भी दिखाने लगता है और हमें लगता है कि हम शरीर से बाहर निकलकर घूम रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि क्वांटम फिजिक्स भी असल में एस्ट्रल ट्रैवल को कंसीडर करता है। ये जो मैंने आपको मल्टी डायमेंशन इन सब चीजों के बारे में बताया ना, ये सब साइंस की दुनिया में अब जाके रिवील होनी शुरू हो रही है। स्पिरिचुअलिटी की हर एक बात आज के आधुनिक क्वांटम फिजिक्स में साबित हो रही है। एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर कई बार साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुके हैं। आप इन रिसर्चेस को ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो। लोगों के एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो एस्ट्रल ट्रैवल में आप इस दुनिया में तो घूम सकोगे ही साथ जो दूसरे आयाम, दूसरे ब्रह्मांड है, आप वहां भी जा सकोगे। ध्यान से सुनो, आप जो जो सोच सकते हो वो अलग अलग ब्रह्मांड असल में मौजूद हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट। मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया है। देखो, इस ब्रह्मांड में आप मोबाइल या पीसी पे इस वीडियो को देख रहे हो। एक अलग दुनिया में आप इसी टाइम पे खाना खा रहे होंगे और एक दूसरे दुनिया में आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ पहाड़ों पे बैठे होंगे। मतलब जो जो सोच सकते हो, जो भी आपके दिमाग में आ सकता है, जितनी पॉसिबिलिटीज आपके दिमाग में आ सकती है, उतने अलग अलग ब्रह्मांड असल में एक साथ मौजूद हैं। और उन सारे ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड में आप हो। अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखा है तो आपने देखा ही होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कितने लाखों करोड़ों पॉसिबिलिटीज को देखा था, उतने अलग अलग ब्रह्मांडों को देखा था। पर उन सारे संभावनाओं में से सिर्फ एक ब्रह्मांड में वो थैनोस से जीतते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक मूवी है, सिर्फ एक फिक्शन है, पर उस मूवी में भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल किया गया है। मतलब इस ब्रह्मांड में जो आप हो, जो वीडियो देख रहे हो, वो तो हो, पर आप इसी टाइम दूसरे ब्रह्मांड में भी हो। एक दूसरे ब्रह्मांड में आप करोड़पति होंगे, एक तीसरे ब्रह्मांड में आप एक ब्रोक पर्सन होंगे। माइंड मत करना, ये बस एक एग्जांपल है।
मतलब हर एक पॉसिबिलिटी का एक ब्रह्मांड असल में एग्जिस्ट करता है। और अगर आप एस्ट्रल ट्रैवल करने में कामयाब रहें तो आप उन सारे ब्रह्मांडों में जा सकोगे। अपने टिपिकल भौतिक शरीर के साथ आप सिर्फ एक ही ब्रह्मांड में हो सकते हो, पर सूक्ष्म शरीर के साथ आप अलग अलग यूनिवर्सेस को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और विज्ञान के फील्ड में इसे ही द पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। आपने इसके बारे में जरूर सुना होगा। मतलब हर एक पॉसिबिलिटी, हर एक संभावना वाली ब्रह्मांड एक समय एक ही साथ एग्जिस्ट कर रही है, और इसी कंसेप्ट को ही पैरेलल यूनिवर्स कहते हैं। धीरे धीरे ये सारी बातें विज्ञान के सामने भी आ रही है, पर अगर आप विज्ञान से आगे रहना चाहते हो तो साइंस के बियॉन्ड यानी विज्ञान से आगे की चीज यानी स्पिरिचुअलिटी को देखो, क्योंकि आध्यात्म की दुनिया में जो बताया जाता है उसी चीज को विज्ञान बहुत सालों बाद डिस्कवर करती है। आप ही देख लो, आज जो इतनी साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही है, ये एटम्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये क्वार्क्स, ग्रेविटी, इन सब चीजों के बारे में हजारों साल पहले ही वेदों में लिखा गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी इस दुनिया में आपने वर्चुअल रियलिटी, अमेजिंग रोबोट्स, सुपर कंप्यूटर्स, इन सब अमेजिंग चीजों के बारे में तो जरूर सुना होगा। पर इन सभी टेक्नोलॉजिकल चीजों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग असल में स्पिरिचुअलिटी की दुनिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस हैमक टेक्निक को ट्राई करोगे और एस्ट्रल ट्रैवल को एक्सपीरियंस करोगे। ऐसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हैं, पर मैंने सबसे आसान टेक्निक को और एक ऐसे टेक्निक को बताया है जो सबके लिए काम करती है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक व्यूअर इस चीज को अनुभव करे। मैं पहले ही बता देता हूँ कि इन सब अमेजिंग स्पिरिचुअल चीजों का अवेयरनेस यानी जागरूकता हमारे देश के लोगों में उतना नहीं है, और उसी जागरूकता को फैलाने के लिए मैं इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो नीचे कमेंट जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर जरूर कर देना। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना ताकि फैक्ट टेक की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए।